माय न्यू वीडियो। तो आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे, लेकिन हम लोग थोड़े अच्छे नहीं हैं क्योंकि हम लोगों के साथ कल बहुत बुरा हुआ है। बताओ क्या बुरा हुआ है? गाइस अभी हमारे कैमरामैन हमारे साथ नहीं है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुका है उसका। एक्चुअली गाइस कल हम लोग यहाँ वीडियो बनाने के पर्पज़ से हम लोग निकले यहाँ, और वहाँ हम लोग लोकेशन में जैसे ही पहुँचे, गाइस गलती ये हुआ कि हमारा कैमरामैन है ना, जो उसको सिगरेट पीने की आदत है, वो सब खाता पीता रहता है, और उसने वहाँ जला दी सिगरेट। अब वो सिगरेट पी रहा था, पता नहीं उसका अचानक उसका माइंड क्या हुआ, हम लोग को बोला कि उधर चलते, हमको उधर जाना है। और ऐसे ही हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कैमरा, तब ना उधर जाएंगे, लेकिन वो जिद करने लगे कि ना वहाँ लोकेशन अच्छा है, उधर चलते हैं, उधर चलते हैं। पता नहीं उसको क्या हो गया। तो हम लोग वहाँ जैसे ही पहुँचे, हम लोग साथ बहुत अजीब वहाँ होने लगा। जैसे कि हमने उसको बोला कि अब कैमरा स्टार्ट कर, हम लोग इधर ही वीडियो शूट होगा। जैसे ही बोले ना, उसके बाद अपने आप वहाँ पे खूब सारा पक्षी उड़ने लगा, गाछ अपने आप हिलने डोलने लगा। हम लोग अजीब अजीब से वहाँ पे हरकतें होने लगी। उसी के कारण हम लोग वहाँ से तुरंत निकल गए। और उसके बाद अचानक उसको पता नहीं क्या हो गया, उसी टाइम से वो बोल ही नहीं रहा था ना। कहीं पता नहीं वहाँ ऐसा क्या हुआ, और पहले तो ऐसा लगा कि ऊपर से किसी ने थूका, ऐसे थूकने की आवाज़ ही हम लोगों ने कुछ शायद गिरा था वहाँ, कुछ गिरा, वो समझ नहीं आता क्या था। लेकिन इसने जैसे ही नहीं बह रही थी, बस पेड़ अपने आप ही हिल रहे थे, हिलने लगे, डोलने लगे। हमें बिल्कुल भी हवा की महसूस नहीं हो रही थी, पर पता नहीं फिर भी पेड़ कैसे हिल रहे थे वहाँ पर। फिर हम लोग उन लोगों में थोड़ा हम लोग को डर टाइप का तो वहाँ लग रहा था, लेकिन हम लोग उसको नज़रअंदाज किया। और उसके बाद क्या हुआ कि भाई ने बोला कि चलो कैमरा रेडी करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। अचानक कैमरा रेडी करते ही बहुत सारे कौवे, पता नहीं 100 से ज़्यादा कौवे कहाँ से हमारे ऊपर मंडराने लगे। हमें कुछ वहाँ समझ ही नहीं आती है क्या हो रहा है। अगर कोई भी कौवा आवाज़ नहीं कर रहा था ना, तो वो तो लग रहा था कि वहाँ से कोई पेड़ और हम लोग को ऊपर ना गिर जाए। ऐसा लगा कि हम लोग को पेड़ गिर जाएगा। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, हम लोग महसूस भी नहीं हो रहा था वहाँ हवा चल रहा है, पर फिर भी पेड़ अपने आप सब हिल रहे थे। अब हमने वहाँ से क्या किया, हम लोग ने वहाँ से बाइक उठाया अपना, हम लोग सब बैठे। अब बाइक से वहाँ एक ही बाइक गए थे, उस पर 4 बैठने गए थे। हम लोग वहाँ से निकले, कैमरामैन हमारे बीच में बैठा हुआ था। उसके हमें लगा कि चलो अब वहाँ से अच्छा हुआ हम वहाँ निकल तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन अचानक हमारा कैमरामैन कुछ बोल नहीं रहा उसको। हमें लगा वो हमारे साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि हमेशा वो मजाक करता रहता है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। हम लोग बहुत टाइम तक आते थोड़ा लेट लग गया, आधे रास्ते पहुँचते ना, तो हम बोले कि चलिए यहाँ उतरते हैं। यहाँ उतरे, कैमरामैन हमारा उतर ही नहीं रहा था, वहाँ से बाइक से उतर ही नहीं रहा था। हमें क्या हो गया तेरे बोले, वो अचानक ऐसा किया ना, उसकी हाथें ऐसे दोनों से टेढ़ हो रहे, इतना डर गए ना, इतना डर गए। उसकी हाथ तो ऐसे टेढ़, गर्दन ऐसे टेढ़ करने लगा, उसकी जबान ऐसे बाहर आने लगी। अब तो हम लोग इतना घबरा गए, हम लोग घर पर जवाब क्या देंगे। पर वहाँ क्या हुआ कि कुछ लोग आए वहाँ पे, और उन्होंने हमें देखा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला देखिए इसको ऐसा होने लगा। हम लोग पूछने लगे इसको क्या किया है लोग तुम, हम लोग भी शक होने लगा। अब हम लोग उसको कुछ कर दिया। अब हम उसको बताएंगे, उन लोगों को बताना पड़ेगा ऐसे हम लोग यहाँ गए थे, ऐसा हो गया। तो उन लोगों ने हमें बहुत डांटा भी, हमें समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की। इसको पता नहीं क्या किया, वहाँ बगल में ही कोई पंडित वगैरह था, उनको जल्दी से बुलाया गया। इसको वहाँ पर कुछ खिलाया वलाया उसको। उसके बाद अचानक ही इसका नॉर्मल होने लगा। पास में जो मंदिर से आए थे, वो प्रसाद लेकर आए थे, हनुमान मंदिर है वहाँ पास ही में, वहाँ से प्रसाद लेकर आए थे, उसको खिलाए थे, तब वो थोड़ा मोड़ा नॉर्मल हुआ। और उसके बाद हमें तब उसको लेकर आए थे। घर रात को सोया, और उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई कि उसको हॉस्पिटल में आना पड़ा। अभी हमारे कैमरामैन हॉस्पिटल में है, थोड़ी देर पहले हम लोग आए हैं उससे मिल के। तो कल गाइस ये सब हो गया, इसीलिए हम लोग आज वीडियो शूट नहीं कर पाए हैं लोग, बस यही तो रीज़न है। अब देखते हैं लोग आगे कब तक ठीक होता है, या हम लोग तो नहीं चाहेंगे कि उसके साथ कुछ बुरा हो, पर फिर भी बहुत दुख का बात है ना। और गाइस ये सब खत्म होने के बाद, और गाइस आज हम आप लोगों को सुनाने वाले हैं एक स्टोरी, जो रियल स्टोरी है। हमने ये चीज़ नहीं किया है, किसी और से ये चीज़ हुआ है, उसने हम लोगों को ये बात बताया है, स्टोरी मेंशन। गाइस तो आपको मैं एक न्यू हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ, क्योंकि ये स्टोरी मेरी खुद की नहीं है, मेरे को किसी ने ये बताई है, ये सच है और ये बिल्कुल सच है। तो गाइस एक्चुअली वो जो भी इंसान बताया है, मतलब बहुत करीबी इंसान है, जान पहचान की है, उसके साथ ये घट चुका है। और ये बहुत पहले की बात है, लगभग 7-8 साल पहले की बात है। उसने मेरे को अब जाके ये कहानी बताई, क्योंकि उसे पता चला हम लोग को आजकल पोस्ट हंटिंग कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। तो उसने मेरे को ये कहानी बताई है। उसने बोला कि अपने वीडियो में ये चीज़ को जरूर बताना, तो मैंने उसको बोल दिया, तो मैं आज ये बता रहा हूँ। एक्चुअली गाइस उनके जो 5-6 दोस्त लोग साथ में मिल के उस टाइम गाँव में रहते थे, गाँव एरिया था,
जाके पेड़ के पीछे रात को बैठ के ऐसे चिल करते थे, सिगरेट वगैरह जो भी पिया करते थे। तो ऐसे ही वो बैठे हुए थे। तो उनकी एक रिलेशन की कोई आंटी थी, और क्या हुआ कि उस दिन तो गांव में गर्मी का मौसम था। गांव में ऐसे एक मतलब लकड़ी के घर होते हैं, मिट्टी के घर होते हैं, और गांव में थोड़ी सी अमीर थी तो उनका मिट्टी का भी घर था और उनका एक पक्के का भी घर था जो प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ था, नॉर्मली था। तो गर्मी के दिन में छत पर सो रहे थे और उन्होंने क्या किया कि अपनी बेटी छोटी थी, 3-4 साल की थी, उन्होंने क्या किया उसको सुलाकर और जो भी था उसको कंबल से ढक दिया, और क्या क्या फाटक, उस टाइम तो फाटक होता था, गेट होता नहीं था, क्योंकि गांव में तो वही समय दिखने को मिलेगा। तो उसको क्या किया कि वो गेट बनकर उसमें सिकड़ लगा दी कि बेटी कोई आए या आए ना। उसके बाद क्या हुआ कि उसको जैसे वो ऐसे गेट दरवाजा जो था ना वो बंद करके चली गई छत पे, क्योंकि गर्मी का मौसम था, गर्म बहुत था उस टाइम। तो उन लोगों को लग रहा था कि मेरी बेटी जो सोई है ना वो अचानक उठ कर आ ना जाए मेरे पास, क्योंकि जो गांव देहात में आप लोगों को पता होता है कि जो सीढ़ी होता है ना वो घेरा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि उसको गिरने का डर होता है तो गिर भी सकती थी वहाँ से। अब क्या हुआ, लोग आराम से छत पर सब कुछ अपना सो रहा था। अब अचानक क्या हुआ कि कोई चुड़ैल थी, पता नहीं क्या थी या डायन थी, वो आई। चुड़ैल ही थी भाई वो तो चुड़ैल ऐसे उसने रूप बदल दी। लास्ट में आपको पता चलेगा वो चुड़ैल ही थी। और वो आई, वो दरवाज़ा खोली, जो भी था बच्चों को जगा दी, और उसकी माँ के रूप में आई हुई थी, बच्चों को जगा दी, और जगाने के बाद उसको उठ गई, बच्ची उठ गई, उसको बेड पर से उतार दी और वो अपने पीछे उसको ले जाते थे। तो अगर पीछे जाने के बाद जा रही थी बच्ची, थोड़ी देर बाद रोने लगी, मामा करके रोने लगी। उसके बाद तो थोड़ा आगे जाते जहाँ वो बैठे हुए थे वो उसी रास्ते से गई। अब वो लोग को लगा कि वो आंटी ही हैं, तो भैया जो थे वो बोले कि आंटी क्या कर रही है, बच्चे को उठाओ ना आप, बच्चा रो रहा है बहुत जोर से, क्या हो गया, कहीं नहीं उठा रही हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने 5-6 बार बोला, कोई जवाब नहीं मिला। तो उन लोगों को कुछ शक हुआ। अब शक हुआ तो कुछ बात है, तो उन्होंने जोर से चिल्ला के बोला, ए आंटी आपको समझ नहीं आ रहा, बच्चा रो रहा है, आप कहाँ जा रही है इस टाइम, इस वक्त 12 बज रहे हैं। तो उन्होंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। अब क्या हुआ कि इन लोगों को बहुत जोर से भय लगा, बहुत लोग डर गए। उसकी माँ इन्होंने खुद में डिस्कस करने लगे कि भाई कुछ होने वाला है। अब समझ नहीं आ रहा था, तो इन लोग की अपने अब खुद को बोले भाई तू जा, हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ है, ये लोग डर रहा था ना, कोई डर के मारे कोई जा नहीं रहा था। अब क्या हुआ कि थोड़ा सा आगे जैसे आगे थोड़ा सा गए, वो जो थी वो औरत थी वो अचानक डॉगी का रूप ले ली, कुत्ता बन गई वहाँ पर। अब तो इन लोगों की हालत खराब हो चीज़। अब उसमें जो एक शख्स था उसका नाम अमित था, उन्होंने बताया उनका दोस्त था, बहुत खास यार था उनका, वो हिम्मत करके दौड़ के गया और उस बच्ची को उठाया और लेके भागा। वो जैसे ही उस बच्ची को उठाया ना, पीछे से आवाज़ आ रहा था, एक बार ताक दो, एक बार ताक दो, एक बार ताक दो, लेकिन उन्होंने ताका नहीं, और वो बच्ची को बहुत जोर से गले लगाकर वहाँ से भागते ही वापस दोस्त के पास आ गए। अब सब दोस्त की हालत तो ख़राब हो गई थी। अब क्या हुआ कि वो लोग गए, बच्ची बेहोश हो चुकी हुई थी, जैसे उन्होंने बच्ची को उठाया बच्ची बेहोश हो गई। गए उनके घर गए, उनसे पूछा गया कि आपकी बेटी कहाँ है, तो बेटी तो सो रही है। तो उन्होंने जाके बताओ, अब वो जाके देख रही है, बेटी तो है ही नहीं। अब बेटी है देखी इतना ना ज़्यादा परेशान हो गई, तब उन्होंने बोला कि आपकी बेटी यहाँ है, आपकी बेटी को चुड़ैल ले जा रही थी। अब गाइस मेरी कहानी नहीं खत्म होती है, नेक्स्ट कहानी मेरा दोस्त बताएगा। नेक्स्ट कहानी यही है कि मेरा एक दोस्त है, हम दोनों मेरे दोस्त है, वो उसका नाम है रोशन। उसका पिताजी क्या करते हैं कि ट्रक के ड्राइवर हैं। तो एक बार क्या हुआ था कि 12 बज रहा था, उसी टाइम में कुछ सामान लेकर जा रहे थे ट्रक में। तो हम लोग के साइड में एक नहर वाला रोड है जो सुनसन्नाटा, हरदम सुनसन्नाटा ही रहता है, बहुत ही दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिखाई देती है वहाँ। तो अचानक एक दिन क्या हुआ कि वो अपना सामान लेकर जा रहे थे, उसके बाद 3-4 आदमी बीच सड़क में उनको रोक लिए और बोले कि हमको थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिए, हम लोग छूट गए हैं, जो हम लोग साथी था हम लोग को छोड़कर आगे चला गया है, हम लोग को थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिए, हम लोग का हेल्प कर दीजिए। और वो तो एक नेक इंसान थे। तो क्या हुआ कि वो उन लोगों को बैठा लिए, उसके बाद वो जा रहे हैं अपना चुपचाप जा रहे हैं, उनको तो लग रहा है कि आदमी है, लेकिन वो आदमी नहीं था। तो क्या हुआ कि कुछ दूर, बहुत दूर जाते जाते एक जो ट्रक ड्राइवर थे ना, वो रोशन के पिता, उनका एक संगती आया दोस्त, वो भी ट्रक ही लेकर जा रहा था। तो अचानक वो नहीं होता है कि भाई कोई पीछे से हमको ओवरटेक कर दिया। तो ऐसे ही ओवरटेक किए वो, तो वो तो देखे कि मेरा दोस्त है। तो क्या हुआ कि वो तो देखे मेरा दोस्त है, तो मेरा दोस्त हाँक रहा है अपना
ड्राइविंग कर रहा है, लेकिन जो बैठा है लोग उनके साथ वो अपने ही मांस को नोच कर खा रहे हैं। और उनके भी साथ वो अपने आप मांस जो है ना वो नोच कर खा रहे हैं, और उनका भी मांस खाया जा रहा था साथ में नोच कर, लेकिन उनको कोई फील नहीं हो रहा था। वो अपना ट्रक चलाने में ही बिजी था कि मेरे साथ ये हो रहा है चाहे वो हो रहा है, कुछ नहीं, वो अपना आराम से मस्ती में जैसे रोज चलाते हैं चला रहे हैं। लेकिन उनको जो उनका दोस्त था उनको देख कर दिमाग में नहीं होता है, साफ हालत खराब हो गया। उसने सोचने लगे कि ये क्या हो गया, बहुत आवाजें लगाई, अरे भाई भाई क्या लेकिन- कर रहे हो, ट्रक रोको ट्रक रोको, उन्होंने बहुत, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उस टाइम का है कि एक होता है ना, ये दिमाग होता है ना घूम जाता है। तो क्या हुआ कि अब सोचे कि अब तो कोई रास्ता है नहीं इनको रोकने का, काहे कि मेरा आवाज़ जो हम उनको पहुंच नहीं पा रहा है उनके तक। तो क्या हुआ, ओवरटेक फिर से किए और उनके आगे जाकर ट्रक को रोक दिए। और ट्रक लगा दिए। पीछे वाला ट्रक बहुत जोर से उनके ट्रक में टक्कर मारी, टक्कर तब मारने की जाकर वजह वो से रुके। ट्रक रुक गई। और वहाँ ट्रक से वो कूदे और जल्दी से उनके पास गए, पता चला वहाँ कोई नहीं था। ट्रक में पुलिस ने यहाँ काटा गया था, यहाँ काटा गया था, तो बताया कि तुमको पता ब्लड गिर चला? रहा है। और जैसे क्या उनके हुआ? शरीर पर ये अपना हाथ रखे भाई वो बेहोश। बेहोश हो गए। और बेहोश होने के बाद उनको क्या किया, उन्होंने कॉल किया, बहुत आया लोग, थोड़ी देर में टाइम लगा, उनको और उठाया गया, हॉस्पिटल लेके गए। एम्बुलेंस बुलाया गया, हॉस्पिटल लेके जाया गया। तो अब जाके वो गाइस उनकी जान बच पाई, नहीं तो उस दिन वो गए थे काम से। ये सब बात तुमको एक बार पहले भी बताया था मैंने, जी याद है कि नहीं याद है तुमको? तो अभी भी थोड़ा बहुत उनको निशान भी टाइप निशान अभी है, गाइस अभी भी निशान है, दांतों का अभी भी लेकिन- निशान है, पीठ पर, ऐसे गले पर अभी भी है, लेकिन बहुत उनको मुश्किल- पता नहीं है कि मेरे साथ हुआ हुआ क्या क्या? है। उनको कभी कभी अपने बेटे से या अपने दोस्त से पूछते हैं कि मेरे साथ क्या निशान हुआ, कैसे- अभी तक नहीं निशान याद है कि कैसे क्या है? क्या हुआ था क्या उनके हुआ साथ। था? उनको लगा था कि मेरा ट्रक एक्सीडेंट हुआ, जिसलिए एक्सीडेंट ये सब हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं पता कि कौन आदमी था, हम कब बैठाए थे, कब जा रहे थे, वो कुछ नहीं जानता गाइस। तो गाइस हमारी कहानी यहीं पर अब खत्म होती है। मिलते हैं आपको आपके साथ जल्दी नेक्स्ट कहानी।